सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीवा के दौरे पर आएंगे और इस दौरान रीवा में होने वाली राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। पीएम मोदी यहां करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। आज सुबह खजुराहो हवाई अड्डे पर विशेष विमान से वो पहुंचेंगे और उसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए तकरीबन 11:30 बजे वो रीवा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां से देश भर की ग्राम सभा और संस्थाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 4 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी कराएंगे। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। मॉक ड्रिल के साथ एसपीजी ने हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। पीएम की सुरक्षा के लिए 3,500 सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। इसमें 2 डीआईजी, 8 एसपी, 20 एएसपी, 57 डीएसपी भी शामिल हैं। सभा स्थल को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। अलग अलग अफसरों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगभग 4-5 हजार हमारे पास पुलिस के जवान, अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी तक आए हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री के जो प्रोटोकॉल होता है उसमें जो भी प्रोटोकॉल में हम लोगों को पालन करना होता है उस सभी तरह की हम लोगों ने व्यवस्था की। पीएम मोदी का इस माह का यह दूसरा दौरा है। इसके पहले पीएम 1 अप्रैल को कमांडर कॉन्फ्रेंस और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने भोपाल आए थे। वहीं प्रधानमंत्री 3 मई को फिर से मध्य प्रदेश आएंगे और सांची को देश की दूसरी सोलर सिटी की सौगात देंगे। तो ये पूरा दौरा, और आज खजुराहो वो पहुंचेंगे। खजुराहो के बाद सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सुबह तकरीबन 11:30 बजे रीवा पहुंचेंगे। क्या कुछ आज इस दौरे के दौरान होगा वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 35 लाख हितग्राहियों को स्वामित्व का पट्टा मिलेगा। 4,11,000 गरीब परिवारों का एक वर्चुअली गृह प्रवेशम कार्यक्रम होगा। रीवा से ग्वालियर रेलवे स्टेशन का वर्चुअल शिलान्यास भी वो करेंगे। 535 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन यहां पर बनना है ग्वालियर में। 7,573 करोड़ 64 लाख के जल जीवन मिशन के कार्यों का शिलान्यास। विंध्य के 4,035 गांवों में शुद्ध जल की उपलब्धता इसके जरिए सुनिश्चित की जाएगी। और सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ तैयारियां विंध्य में एक तरह से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भले ही विंध्य में वो पहुंचेंगे, टारगेट पूरा एमपी रहेगा जी? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भले ही दौरा विंध्य का है लेकिन सौगातें जो है वो पूरे मध्य प्रदेश को मिलने वाली हैं। न केवल ग्वालियर चंबल संभाग की बात हो या फिर बुंदेलखंड की बात हो या दूसरे जो अन्य इलाके हैं, सभी इलाकों के लिए कुछ न कुछ सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विंध्य की धरती पर पहुंचेंगे। तय समय के अनुसार लगभग 11 बजे के आसपास वो यहां पर पहुंचेंगे और लगभग 12:32 यानी लगभग 1.5 घंटे तक जो है वो ये इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्य कार्यक्रम पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है, यानी पंचायतें मध्य प्रदेश की जो है उनको कैसे सशक्त बनाया जाए, उनके लिए क्या क्या बड़ी योजनाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई और आने वाले समय में किस तरीके से और मध्य प्रदेश की पंचायतों को मजबूत बनाने की दिशा में काम करना है, इस सब को लेकर कई बड़े अहम सौगातें जो है वो देने वाले हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 4 लाख घर जो है वो अभी हाल ही में तैयार हुए, उनमें गृह प्रवेश कराने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच के माध्यम से करेंगे। इसके साथ ही महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्व सहायता समूह की बात अगर करें तो उनको कैसे सशक्त बनाया जाए, उनको लेकर जो योजनाएं तैयार की गई उनको उन लाभार्थियों को भी लाभान्वित करने का काम इस मंच से होगा। इसके साथ ही तमाम जो सिंचाई की हो या दूसरी अन्य परियोजनाएं हैं उनको लेकर बात है। इसके अलावा रेल विकास को लेकर किस तरीके से मध्य प्रदेश में काम होना है आगे से आने वाले समय में, उस सब को लेकर भी कई बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच के माध्यम से मध्य प्रदेश वासियों को देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शिवेंद्र हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवेंद्र से भी हम जानकारी लेंगे। शिवेंद्र, क्या कुछ तैयारियां, क्या अपडेट?
देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इसका फाइनल रिहर्सल भी हो चुका है और आज 11:30 बजे पीएम मोदी पीएम मोदी रीवा के एसएफ ग्राउंड में एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे और विंध्यवासियों को एक बड़ा उपहार देंगे। लगभग 9,47,731 ऐसे परिवार हैं जिनको चिन्हित किया गया है, गांव चिन्हित किया गया है, जिनमें से 4,035 गांव हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जहां नल जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कई रेल की सौगात भी यहाँ पे मिलने वाली है और एक रीवा को भी रीवा से इतवारी जो ट्रेन है, नियमित ट्रेन है, उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके बाद कई सौगातें हैं, लगभग 35 परिवारों को भू अधिकार का पट्टा दिया जाएगा और 4 जो जल प्रदाय योजनाएं हैं उसका भूमि पूजन किया जाएगा और इसकी लागत लगभग 7273 करोड़ है। तो कुल मिलाकर विंध्यवासियों के लिए आज पीएम मोदी एक बड़ी सौगात देंगे, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित कई बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और आपके जरिए लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं। आगे भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और बात करेंगे अब आज, चूंकि केंद्रीय पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचने वाले हैं, जैसा कि अभी जिक्र शिवेंद्र कर रहे थे। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश को बदलने का जो सपना देखा था वो अब धीरे धीरे पूरा होने लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार के पहले केवल इंदिरा आवास का नाम सुना गया था। एमपी में अब तक 50 लाख से ज्यादा घर बनकर तैयार हैं। आज दिवस के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम बिंद के रीवा में होने वाला है। उसमें खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। सर, कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और क्या मध्य प्रदेश को सौगातें मिलने वाली? प्रधानमंत्री का सपना है, सपना नहीं अब अपना हो रहा है। उन पंचायत, अभी भी देश की 70% आबादी लगभग गांव गरीब किसान का, और पंचायतों के माध्यम से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पंचायत हो, और उसमें कल एक समावेशी विकास का भी लॉन्च होगा। 29 साल हो गए इंदिरा आवास का नाम सुनते सुनते, लेकिन जब मोदी जी आए थे तो केवल 3.3 करोड़ घर बने थे। लेकिन मोदी जी का संकल्प ने इन पंचायतों में 3.5 करोड़ घर बना दिया, और इस मध्य प्रदेश में केवल 10 लाख घर बने थे भैया, 10 लाख भी नहीं बने थे, 5 लाख कुछ घर बने थे। 38 लाख नहीं बल्कि लगभग 40 लाख घर पूरे मध्य प्रदेश को, जिसमें गृह प्रवेश भी हुए हैं, कल भी गृह प्रवेश होंगे, और डबल बजट। पहले 70,000 था, अब हम 1.5 लाख टोटल करते हैं। केवल 1.5 लाख नहीं करते हैं, हर चीज से व्यवस्थित करते हैं। उज्ज्वला भी देते, उजाला भी देते, शौचालय भी देते, सब कुछ देते। और अब ये एक प्रधानमंत्री का केवल सोच नहीं है बल्कि हकीकत है। तो केवल वही नहीं, आप देखेंगे पहले वित्त आयोग के पैसे 50 रुपये, 54 रुपये, 100 रुपये प्रति व्यक्ति पंचायतों में जाता था। आज लगभग 700 रुपया प्रति व्यक्ति जा रहा है। तो ये एक क्रांति है ग्राम पंचायत के सस्टेनेबल पंचायत होने का। तो यही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जनता के लिए लगातार काम कर रही है, हम चुनाव के एजेंडे पर काम नहीं करते। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 रीवा। और अब भोपाल से बड़ी खबर। गौतम नगर इलाके में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने विवाद को बढ़ने से रोक लिया है।
इस पथराव में पति पत्नी को चोट आई है, यानी 2 लोग जख्मी हुए हैं। गौतम नगर का ये पूरा मामला है। गौतम नगर इलाके में 2 पक्षों में विवाद और विवाद पथराव तक जा पहुंचा। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट, पूरा घटनाक्रम भी बताएं। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके में देर रात को मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हो गया। उस बीच कहीं न कहीं पथराव हुआ और कई लोगों को चोटें आई हैं। इस पूरे विवाद की वजह अगर बताई जाए तो एक ऑटो से टक्कर लगने के बाद पति पत्नी घायल हुए। उसके बाद विवाद बढ़ता गया। जो है युवक का नाम है सौरभ बताया जा रहा है। सौरभ के साथ एक दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर मारपीट की। इसके बाद लोग इकट्ठा होते गए। दोनों पक्ष के लोगों ने आमने सामने पत्थरबाजी की। माहौल तनावपूर्ण हो गया। उसके बाद मौके पर 2 से 3 थानों की पुलिस पहुंची। उसके बाद माहौल को कंट्रोल किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल को वहां पर पहुंचना पड़ा। हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद जो है पूरे मामले को शांतिपूर्ण तरह से निपटा दिया और जो घायल पति पत्नी थे उनको भी इलाज के लिए भेज दिया। और लोगों से भी अपील की कि इस तरह की जब घटनाएं हो तो सोशल मीडिया पर इस तरह के वायरल मैसेज न करें जिससे कोई माहौल खराब हो। ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, कोचिंग संचालक को बदमाशों ने पीटा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को, इस संचालक को बचाया गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कोचिंग संचालक ने माधोगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। तकरीबन 3 से 4 युवकों के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, ग्वालियर के कोचिंग संचालक है चेतन शर्मा। ये ग्वालियर के माधोगंज थाना क्षेत्र के लकड़खाना पुल इलाके में बीती रात इनके साथ मारपीट हुई है। 4-5 युवकों के साथ और भी लोग थे जिन्होंने लाठी डंडे, लात घूंसों से इनकी पिटाई की और पिटाई के बाद जो है ये धमकी देकर वहां से भाग निकले। जब पुलिस आई तब ये लोग वहां से भाग निकले। इनको घायल हालत में ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चेतन शर्मा की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। और जो मारपीट करने वाले उसमें प्रमुख रूप से आकाश चौहान और एक उसके साथी का नाम सामने आया है। उसके अलावा भी 2-3 और इनके साथी है। किस बात को लेकर मारपीट हुई है अभी इसकी जानकारी के लिए पुलिस पूछताछ करेगी जो घायल कोचिंग संचालक चेतन शर्मा उनसे। लेकिन प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने उनके बयानों के आधार पर इसमें धारा 307 हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया, जिसमें 2 नामजद आरोपी है और इसके अलावा 2-3 अन्य आरोपी है। तो अब पुलिस इनकी तलाश भी करेगी। और प्रारंभिक तौर पर अभी ये सामने नहीं आ पाया कि आखिरकार ये मारपीट किस वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात जरूर ऐसी होगी कि जिसके चलते मारपीट हुई। अब जो चेतन शर्मा है कोचिंग संचालक, उनकी हालत थोड़ी बेहतर होने के बाद पुलिस और इनसे तफसील से बयान लेगी, उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब सागर से बड़ी खबर आपको बता दें, 20 सड़क पर बदमाशों ने युवकों को पीटा है। स्विमिंग पूल से जुड़ा हुआ यह विवाद है। स्विमिंग पूल में नहाने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने मारपीट करने वालों पर मामला दर्ज कर लिया है। गढ़ाकोटा थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। स्विमिंग पूल में नहाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। इधर ग्वालियर में एक मनचले की जमकर पिटाई की गई। युवती ने पार्क में बुलाकर मनचले को चप्पलों से पीटा है। युवती की बहन को यह मनचला फोन पर परेशान करता था। इसके बाद युवती ने इसे पार्क में बुलाया और फिर जमकर इसकी धुनाई कर दी। आकाशवाणी तेरहा पार्क की यह घटना। उज्जैन के थाना महाकाल कोट मोहल्ले में पानी भरने की बात को लेकर विवाद हुआ और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित अपने भाई के घर लगे बोरिंग से पानी भर रहा था। तभी विरोधी पक्ष के लोगों ने उसे पानी भरने से रोका। विरोध करने पर हथियारों से हमला भी बोल दिया। बीच बचाव में दोनों पक्ष के लोगों को चोट आई है। पुलिस ने भी दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है। मारपीट में घायल एक व्यक्ति का इंदौर में इलाज चल रहा है। खबर रायपुर से, जहां पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। चरित्र शंका के चलते पत्नी को
पति ने चाकू मार दिया है। गंभीर हालत में इसे मेकाहारा में भर्ती करवाया गया है। मुबीन खान आरोपी का नाम है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर के गोलबाजार क्षेत्र का यह पूरा मामला। और अब दतिया से बड़ी खबर आपको बता दें, कार ने बाइक को टक्कर मार दी है। बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। चिरूला से दतिया लौट रहे थे गृह मंत्री और तभी उन्हें यह तस्वीर दिखी। सड़क पर घायलों को देखा उन्होंने तत्काल अपना काफिला रुकवाया और अपने काफिले में शामिल गाड़ी से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। दतिया से बड़ी खबर, कार ने बाइक को टक्कर मारी, 2 लोग घायल हो गए हैं। गृह मंत्री यहां से गुजर रहे थे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और इन घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचवाया। और कूनों से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। एक और चीते, कूनों में एक और चीते की मौत हो गई है। नर चीता उदय, इसकी मौत हो गई है। सुबह अचानक ये बीमार दिखाई दिया, गर्दन झुकाकर ये चल रहा था, सुस्त नजर आ रहा था। डॉक्टर्स ने ऑब्जर्वेशन में लेकर इसका इलाज भी शुरू किया, लेकिन इसे बचाया ना जा सका। शाम को उपचार के दौरान इसने दम तोड़ दिया। बात यह आ रही है कि समय पर उपचार न मिलने की वजह से उदय ने दम तोड़ा है। दतिया में आज पीताम्बरा माई की जयंती और दतिया गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर पीताम्बरा माई की रथ यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी दतिया पहुंचेंगे। रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रथ यात्रा के रूट को लेकर श्रद्धालुओं के भोजन और इस तरह की तमाम व्यवस्थाओं पर वे नजर बनाए हुए हैं। मंदिर की साज सज्जा हो रही है। मंदिर पर 31,000 दीप जलाए जाएंगे। रथ यात्रा को लेकर आम नागरिकों में भारी उत्साह है। बादल की वजह से जो अंदर अव्यवस्था फैल गई थी, सभी महिलाओं ने उसमें बहुत सहभागिता अपनी दी है कि महिलाओं ने अपना जो दिया इधर उधर हो गया था और दिया में तेल डालना, दिया में बाती करना, सफाई करना चबूतरे की, महिलाओं ने पूरी तरह से अपना सहयोग किया। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज 31,000 दीप जलाए जाने हैं। पीताम्बरा माई की रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। और अब 25 सेकंड में खबर। पीएम मोदी आज आएंगे रीवा। सुरक्षा में 3500 जवान रहेंगे तैनात। 1000 बसों से आएंगे समर्थक। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने G20